नमस्कार, न्यूज बीन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा और मैं हूं आपके साथ मानसी जायसवाल। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा है और मध्य प्रदेश में यात्रा का छठा दिन है। वैसे कह लीजिए 82वां दिन इस यात्रा का। और इस यात्रा में नई नई चीजें देखने को मिल रही है। कभी बुलेट पे राहुल गांधी सवार हो जाते हैं तो कभी साइकिल पर सवार हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से आज जो फोटो निकलकर सामने आया है, राहुल गांधी साइकिल पे सवार होकर चल रहे हैं और पीछे पीछे उनके तमाम जो कांग्रेसी हैं और तमाम जो भारतीय यात्री है, हाँ भारतीय यात्री है, वो उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। तो यात्रा में आज हमें दौड़ देखने को मिली। बिल्कुल, वो जब साइकिल चला रहे थे क्योंकि वो स्पीड में थी, इसलिए बाकी जो नेता थे पीछे उनको भागना पड़ा। सिक्योरिटी वाले, पुलिस वाले कभी वो पुशअप्स करते हुए नजर आते हैं कि जब यात्रा करते हैं सड़क पे पुशअप्स करने लग जाते हैं, कभी लोगों के साथ डांस करने लग जाते हैं, तो इस तरह ढोल बजाने लगते हैं। तो इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आती रहती है राहुल गांधी की, और जिससे जो लोग हैं वो अट्रैक्ट भी होते हैं। जो लोग आमतौर पर जो हाईवे पर जब निकलती है यात्रा, तो जितने भी आसपास के लोग होते हैं जो जिनको अपने दफ्तर भी जाना होता है, अच्छा आपने निकल भी नहीं होते हैं तो रुक जाते हैं। हाईवे पे लोग गाड़ी रोक कर राहुल गांधी को देखने के लिए, पूरी यात्रा को देखने के लिए रुक रहे हैं। अमूमन हमने देखा है कि लोग छतों से, घरों से देख रहे हैं राहुल गांधी को, लेकिन हाईवे पर भी इस तरीके का नजारा हमने खुद अपने आंखों से देखा है कि राहुल गांधी को देखने के लिए लंबा ट्रैफिक लग जाता है और लोगों को कोई परेशानी नहीं होती है। वो कहते ट्रैफिक है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो राहुल गांधी को देखने के लिए खड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि उनकी जो एक झलक है वो उनके कैमरे में कैद हो जाए। और आज मैंने एक स्टोरी भी की थी, तो उसपे लोग बोल भी रहे थे कि काफी लगातार 2 घंटे से वो लोग जाम में फंसे हुए थे यात्रा की वजह से, लेकिन उनका लगातार ये कहना था कि कोई बात नहीं, यात्रा अच्छी है, निकालनी चाहिए और इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, भले हम 2 घंटे से फंसे हैं, लेकिन राहुल गांधी अभी जब चले जाएंगे तब ट्रैफिक जो है वो खुल जाएगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, यात्रा बहुत जरूरी है। और आज जो खास देखने को मिला, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें कि तमाम सवालों के जवाब वो देते हुए नजर आए। तकरीबन 17 सवाल थे, जयराम रमेश ने बताया भी 17 सवाल थे, उनके जवाब 40 मिनट में राहुल गांधी ने दिए। राहुल गांधी ने साफ तौर पर ये भी बोल दिया, साफ कर दिया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें एक भी सवाल नहीं लिया जाता है। हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें जो पत्रकार है उनके सवाल लिए जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होते ही नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती भी है तो पूरी तरीके से एक तरीके से कहा जाए कि जिसमें जो सवाल लेने चाहिए वो सवाल पत्रकारों के नहीं लिए जाते हैं। और हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें पहले से ये नियोजित नहीं होती है। हाँ, क्योंकि और टाइमिंग भी बढ़ा दी गई, क्योंकि टाइम कम था, लेकिन फिर भी कुछ पत्रकारों के सवाल रह गए थे, कुछ पत्रकार नाराज भी हो गए थे उसमें, जिसकी वजह से सवाल बढ़ा दिए गए। और सवाल नहीं बढ़ा दिए गए, टाइमिंग बढ़ा दी गई, माफ कीजिएगा, टाइमिंग बढ़ा दी गई थी। और सवाल जो लोग पूछ रहे थे उनका लगातार राहुल गांधी जवाब भी दे रहे थे। और अगर जैसे अक्सर होता है कि एक सवाल पूछने के बाद रिपोर्टर्स की आदत होती है कि वो दोबारा दूसरा सवाल काउंटर क्वेश्चन करते हैं, तो वो काउंटर क्वेश्चन के भी राहुल गांधी आंसर दे रहे थे। तो जयराम रमेश ने कहा कि समय की कमी है, आप क्वेश्चन के आंसर ना दे तो अच्छा होगा। तो लेकिन फिर भी राहुल गांधी अपना जो करना चाहते थे, जो जिन सवालों को जवाब देना चाहते थे वो तो उन्होंने दिया है। और इसके अलावा राहुल गांधी ने ये भी कहा बीजेपी आरएसएस तो हमेशा निशाने पर रहती है, लेकिन एक सवाल उनसे पूछा गया आज इमेज के बारे में कि लगातार उनके पर्सनल अटैक्स होते हैं उन पर, उनका क्या कहना है। तो उनका ये कहना था कि पर्सनल अटैक्स जितने ही बीजेपी करती जाती है उन पर, उनके लिए वो फायदेमंद साबित हो जाता है, उनके लिए वो पॉजिटिव चीजें होती हैं, वो गुरु मानते हैं उस चीज को। और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जितना पैसा उनकी छवि को खराब करने के लिए लगा रही है, उससे उनकी जो छवि है और ज्यादा सुधर रही है और ज्यादा बढ़ रही है, उनका जो कद है वो भी और ज्यादा बढ़ रहा है। तमाम जवाब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देती हुई नजर आए और निशाना तो वो हर बार की तरह साधते ही हैं। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी को लेकर सवाल किया गया एक रिपोर्टर की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि एक फॉर्मूला दिया है, अच्छा खासा फॉर्मूला उन्होंने दिया है, वो आप हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। और तमाम वो किस्से जो राहुल गांधी यात्रा के दौरान बच्चों से मिलते हैं वो शेयर करते हुए इस दौरान नजर भी आए। उन्होंने बताया, ये भी बच्ची ने उनको चिट्ठी दी थी जिससे कहा था कि वो आप बाद में पढ़िए, बाद में पढ़ना। उत्सुक थे कि उन्होंने तुरंत यात्रा के टाइम उन्होंने बोला, बच्ची ने बोला था कि आप ये चिट्ठी को बाद में पढ़ना। तो राहुल गांधी को उत्सुकता, जैसे कि आपने बताया, उत्सुकता तो थी, बच्ची के सामने नहीं खोला क्योंकि बच्ची बोलकर गई थी, लेकिन जैसे ही बच्ची गई राहुल गांधी के मन में चिट्ठी में है क्या, है क्या इस चिट्ठी में।
तो उन्होंने देखा उस चिट्ठी को खोल के और उसमें लिखा था कि आप इस यात्रा में चलिए, मैं तो इतना नहीं चल सकती हूँ, मेरे माता पिता इतना मेरे को चलने नहीं देंगे, लेकिन हम लोग आपके साथ में, हाँ हम लोग सब आपके साथ में हैं। तो ये एक संदेश है राहुल गांधी के लिए भी और पूरे देशवासियों के लिए भी, और ये जो एकजुटता है वो इस यात्रा में भी देखने को मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे उनको मजबूती मिलती है इस यात्रा में, जब ताकत मिलती है, जब वो शुरुआत में वो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी लंबी यात्रा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, घुटनों में उनके दर्द भी हो रहा था, लेकिन इन सब चीजों से जब लोगों का समर्थन उनको मिलने लग गया, लोगों का प्यार उन्हें मिलने लग गया, तो उन्हें और प्रोत्साहन मिला इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके की लगातार जो इमेज है वो राहुल गांधी अपनी बिल्डअप कर रहे हैं, जो पहले नहीं थी। घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द का जिक्र भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी करते हुए नजर आए हैं कि उनको उम्मीद नहीं थी कि वो यात्रा तय कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो लोगों का सहयोग राहुल गांधी को मिल रहा है उनसे उनको ताकत भी मिल रही है, और जो निशाना साधा जा रहा है, जो इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है, उससे भी वो उनको लगता है कि वो सही दिशा में जा रहे हैं। ये बात वो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ करती है। और इसके अलावा हम बात करें, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, वो भी मैं बताना चाहूंगी। एक टीवी पर समाचार नहीं, बस एक ही चेहरे का प्रचार होता है, ना किसान के फटे हाथ और ना मजदूर के आंसू दिखेंगे। मीडिया के ऊपर बीजेपी और मित्रों ने लगाम लगा रखी है, सच्चाई ना बयां करने की। तो ये जो निशाना साधते हुए नजर आए वो मीडिया के ऊपर भी, मीडिया गोदी मीडिया, और जो टीवी पर दिखाया जाता है उसके ऊपर भी, क्योंकि जो किसान है, मजदूर है और जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं वो नहीं दिखाए जा रहे। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज वो ट्वीट करते हुए भी नजर आए। बिल्कुल, जो इनका साफ तौर पर ये बीजेपी बीजेपी और आरएसएस का था, ये है कि किसानों के फटे हाथ नहीं दिखते हैं, जब वो काम करते हैं उनके आंसू नहीं दिखते हैं। तो लेकिन और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही कि अपने मन की बात करते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं वो नहीं सुनते हैं। मतलब अपने तरीके से जो बीजेपी के दिमाग में है उस तरीके से सरकार चल रही है और उस तरीके से देश चल रहा है, लेकिन जो जनता की जो सोच है उस हिसाब से देश चलना चाहिए, ना कि सरकार जो चाहती है उस हिसाब से देश चलना चाहिए। बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं मानती हूँ कि राहुल गांधी की तरफ से आज दिया गया था। और ये माना जा, जो मेरे को अभी तक समझ में आया, छठी या सातवीं प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की है इस यात्रा के बीच में, क्योंकि 82 डेज कंप्लीट इस यात्रा के हो गए हैं और 7वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की, और आगे भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे। इसमें हालांकि कुछ पत्रकार थे जो नाराज हो गए, उनके सवाल नहीं लिए गए, हर बार की तरह तो होता है, क्योंकि समय की कमी हो जाती है और उनको क्योंकि शाम की भी यात्रा कवर करनी होती है। बिल्कुल, आप लोगों के अगर कुछ सवाल है तो वो आप सवाल और इसी के साथ में सुझाव भी दोनों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम आपकी आवाज को आगे तक पहुंचा सकें। जी, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से हम तैयार रहते रहिए। नमस्कार।